औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे, सलामत होंगे। एक दफ़ा फिर ऑनलाइन क्लास में मैं आप सब का खैर मकदम करता हूँ। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। आपको याद होगा लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने एक नज़म के जो सवालात थे हमारी तारीख़, तो वो मैंने आपको करवा दिए थे। ठीक इसी तरह से उसके मामूली काम कुछ बचे थे तो वो भी मैंने कराया। अब आज के इस मौजू पे, आज का हमारा जो मौजू है, इस पे आने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी रियासत में कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा मशहूर है जो हम बाकी हिंदुस्तान के अलावा बाकी ममालिक को बेचते हैं। क्या है वो? क्या आप अंदाज़ा कर सकते हो? जी हाँ, वेरी गुड, एप्पल्स। क्या है? एप्पल, यानी कि सेब जो हैं वो हम दुनिया के कोने कोने में बेचते हैं, हिंदुस्तान को बेचते हैं और साथ साथ में बाकी ममालिक जो हैं इन्हें हम बेच देते हैं। तो ठीक इसी तरह से हमारी रियासत जो है मुख्तलिफ़ चीज़ें यहाँ पे पैदा हो रही हैं जिनकी वजह से हमारी रियासत का नाम पूरी दुनिया में इज़्ज़त एहतराम से लिया जाता है। सेबों के अलावा इनमें एक फसल जो है जो यहाँ पे ही पैदावार जिसकी होती है हमारे मुल्क में ही, हमारी रियासत में ही, तो वो है ज़ाफ़रान। तो ज़ाफ़रान जो है यही आज का हमारा मौजू है। आप आ जाएं पेज नंबर 95 पे। तो हम शुरू करते हैं आज के इस मौजू को। मशहूर शायर कालिदास ने अपनी किताबों में ज़ाफ़रान के खेतों के हुस्न की जाबजा तारीफ़ की है। संस्कृत का कोई तालिब इल्म कालिदास को फरामोश नहीं कर सकता। ज़ाफ़रान के हुस्न ने शायरों, अदीबों और मुफक्किरों को अपनी तरफ मुतवज्जह किया है। ज़ाफ़रान के खेत को ज़ाफ़रानज़ार भी कहा जाता है। इसके मानी लुग़त में ये लिखे हैं: वो मकाम जहाँ दूर दूर तक ज़र्द फूल हो या ज़र्द फसल खड़ी हो। दूसरे मानी ये भी लिखे हैं कि वो जगह जहाँ पहुंचकर इंसान को बहुत हंसी आए। मशहूर है कि ज़ाफ़रान के खेत में पहुंचकर इंसान को खुद ब खुद हंसी आने लगती है। कश्मीर में ज़ाफ़रानज़ार को हंसी मज़ाक की महफ़िल के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं कि इसकी खूबसूरती को देखकर गैर मुल्की फ़ौजियों ने इसके हुस्न के आगे अपना सर झुका दिया और इसकी खूबसूरती में खो गए। कहा जाता है कि सिकंदर आज़म के यूनानी फ़ौजियों ने जब कश्मीर की वादी में ज़ाफ़रान के खेतों का हुस्न देखा तो वो बहुत हैरान रह गए। वो खूबसूरत फूलों में अपने फ़ौजी फ़राइज़ भूल बैठे और ज़ाफ़रान के फूलों के खूबसूरत रंगों में फितरत की अंगड़ाई देखने लगे। अबुल फ़ज़ल ने आईन अकबरी में ज़ाफ़रान की अजीब तारीफ़ें की है। यहाँ तक हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। यानी कालिदास जो है ये मशहूर अदीब हैं, शायर हैं। किस ज़ुबान के? संस्कृत ज़ुबान के ये मशहूर शायर गुज़रे हैं। तो इन्होंने अपनी किताबों में जगह जगह यानी कि जगह बजगह ज़ाफ़रान के हुस्न की, ज़ाफ़रान के खेतों के हुस्न की यानी खूबसूरती की तारीफ़ें की हैं। और हाँ, कालिदास जो है संस्कृत का कोई भी तालिब इल्म यानी कि लिटरेचर संस्कृत पढ़ने वाला, चाहे वो यानी पोइट्री पढ़े, शेर व शायरी पढ़े या फिर ड्रामा उनके, तो इनकी खिदमत को यानी कि कालिदास की खिदमत को कोई फरामोश नहीं कर सकता है। तो इसी तरह से ज़ाफ़रान जो है इसका हुस्न यानी कि इसकी खूबसूरती इसने हमेशा कुछ मुफक्किरों को, शायरों को, अदीबों को अपनी जानिब राग़िब किया है, मुतवज्जह किया है। और हाँ, ज़ाफ़रान के खेत जो होते हैं इसे ज़ाफ़रानज़ार भी कहते हैं। यानी अब ज़ाफ़रान के जो माने हैं लुग़त में यानी कि डिक्शनरी के जो माने हैं ज़ाफ़रान के यानी कि वो क्या है? ये वो मकाम जहाँ यानी कि आपकी आसाइश के लिए मैंने यहाँ लिखा भी है कि वो मकाम जहाँ दूर दूर तक ज़र्द फूल या ज़र्द फसल खड़ी हो।
तो ठीक इसी तरह से ज़ाफ़रान के दूसरे मानी ये भी लिखे गए हैं कि वो जगह जहाँ पहुंचकर इंसान को खुद ब खुद हंसी आने लगती है। तो इसी तरह से मशहूर ये है कि ये बात मशहूर है ज़ाफ़रान के खेतों के मुतालिक कि जब भी इंसान वहाँ पे पहुँच जाता है तो पहुँचते ही वहाँ खुद ब खुद इंसान को हंसी आने लगती है। ठीक इसी तरह से हमारी मादरी ज़बान यानी कश्मीरी, इसमें हम ज़ाफ़रान ज़ार जो है ऐसी महफ़िल को कहते हैं जिससे जो हंसी की महफ़िल हो, यानी कि जहाँ हम गपशप करें या फिर किसी का मजाक ले लें, कोई ऐसी महफ़िल जो इसी के लिए सजी संवारी गई हो जहाँ पे हमें हंसने का मौका मिल जाए। तो ठीक इसी तरह से कहते हैं कि कुछ गैर मुल्की फ़ौजी जो है इन्हें ये खूबसूरत जगह यानी कि ज़ाफ़रान के खेत जो हैं ये देखकर इन्हें खुद ब खुद हंसी आने लगी, इसलिए कि ये ज़ाफ़रान के खेत जो हैं ये खूबसूरत है। और हाँ, इसकी खूबसूरती को देखकर यानी ज़ाफ़रान के खेतों की खूबसूरती को देखकर उन्होंने अपना सर इसकी खूबसूरती के सामने झुका लिया, यानी कि उन्होंने हार मान ली। यहाँ तक कि वो यानी गैर मुल्की फ़ौजी इतने खो गए इस खूबसूरती में कि इन्हें अपने फ़ौजी फ़राइज़ जो हैं अंजाम देना ही भूल गए। इसी तरह से माना ये जाता है कि सिकंदर आज़म जो है इन्होंने यानी कि इनके यूनान के जो सिकंदर आज़म जो यूनान के बादशाह थे, इनकी फ़ौजों ने जब कश्मीर की वादी में ज़ाफ़रान के खूबसूरत यानी खेतों को देखा तो वो हैरान होकर रह जाते हैं और हाँ इतने खो जाते हैं यहाँ की इस खूबसूरती में कि यानी कि यहाँ की खूबसूरती जो है इसमें इतने ये खो जाते हैं कि फितरत की यानी कि इस यहाँ की खूबसूरती या फिर इन खूबसूरत खेतों में ये इतने खो जाते हैं कि वो अपने फ़ौजी फ़राइज़ जो हैं इन्हें अंजाम देना भी भूल जाते हैं। तो ठीक इसी तरह से एक मशहूर किताब लिखी है अबुल फ़ज़ल ने, यानी कि अबुल फ़ज़ल इब्न मुबारक इनका नाम है, जहाँ इन्होंने लिखा है अबुल फ़ज़ल इब्न मुबारक। इन्होंने एक किताब लिखी है आईन अकबरी। क्या लिखा? आईन अकबरी। तो आईन अकबरी जो है इसमें भी जगह जगह ज़ाफ़रान के खेतों की तारीफ़ें जो है की गई हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ज़ाफ़रान के खेत ये खूबसूरत खेत होते हैं, इंसानी दिल इन पे फ़िदा हो जाता है इनको देखते ही। और हाँ, ये इनमें एक ऐसी कशिश है कि ये हर एक को, चाहे वो अदीब हो, चाहे वो मुफ़क्किर हो, चाहे वो स्कॉलर्स हो या फिर शायर, इन सब को अपनी जानिब तवज्जो यानी इन्हें अपनी जानिब मुतवज्जह करने के लिए ज़ाफ़रान के खेतों का हुस्न जो है बहुत काफ़ी है। और हाँ, इसमें एक कशिश है कि खुद इन्हें अपनी जानिब मुतवज्जह करता है। तो ठीक इसी तरह से ज़ाफ़रान के खेत जो है इनकी वजह से कश्मीर जो है ये कश्मीर में है अमूमन, यानी कि कश्मीर का जो ज़ाफ़रान है ये दुनिया भर में इस हवाले से मशहूर है। और हाँ, ये कश्मीर के ज़ाफ़रान को यानी कि ये लेकिन ये सही होना चाहिए, सही ब्रांड होना चाहिए कश्मीर का ही, तो इसे दुनिया में एक आला मुकाम जो है दिया जाता है। और हाँ, इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है ज़ाफ़रान के खेतों को। इसी तरह से यानी अब यूनान के जो फ़ौजी थे ये खुद ब खुद इसकी खूबसूरती के इतने कायल हो जाते हैं कि ये अपने फ़ौजी फ़राइज़ जो हैं इन्हें अंजाम देना ही भूल जाते हैं। तो ठीक इसी तरह से हम कश्मीरी में ज़ाफ़रान ज़ार किसे कहते हैं? हंसी की महफ़िल को, हंसी मज़ाक की महफ़िल को। इसी तरह से हुस्न यहाँ पे लफ्ज़ आ गया कि खूबसूरती, इसी तरह से बदसूरत इसका ज़िद आ जाएगा, फरामोश करना हो गया, भूल जाना। आईन अकबरी एक किताब है जो अबुल फ़ज़ल इब्न मुबारक ने लिखी है। और हाँ, कालिदास जो है संस्कृत में किसके शायर थे? यानी कि संस्कृत ज़बान के शायर थे, ड्रामे के और अदब के। तो मेरे ख्याल से आज की इस वीडियो लेक्चर में आपके लिए बेहद काफ़ी। तो आपकी आरा क्या होगी इस वीडियो के बारे में हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। आपका वीडियो, आज का वीडियो जो है आपको कैसा लगा, अपनी आरा से हमें नवाजिएगा। एक और वीडियो लेकर आपके सामने फिर से हाज़िर हो जाएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।